जब झारखंड के कई हिस्से हैं जो बिहार से लगे हुए हैं, पलामू है, गोड्डा है, तो भाई वो झारखंड के जब आप हिस्सा उसे मानते हैं तो वहाँ की भाषा क्षेत्रीय भाषा में क्यों नहीं शामिल होनी चाहिए? जो 55-56 में भी हमारा खास करके झारखंड में एक सरायकेला खरसवा को लेकर के उड़िया भाषा भाषियों ने ये मांग रखा कि हमको सरायकेला खरसवा चाहिए। यहाँ पर उड़िया भाषा भाषी के लोग हैं। अरे कहाँ पर हैं भाई? नहीं था, इसलिए तो नहीं हुआ। और जहाँ तक यहाँ पर आप जो बीच बीच में ये जो मगही, अंगिका और भोजपुरी, मैथिली की जो बात आती है, ये तो जहाँ की मूल भाषा है वहीं पर ही उसकी कोई सरकारी मान्यता नहीं है। जब मान्यता ही नहीं है तो भाई यहाँ उसको लादने का ये सब क्या प्रयास है? ये जो हमारी जो क्षति हुई है, आज जो मानभूम को कुड़मी होमलैंड कहा जाता है और उस कुड़मी होमलैंड को तोड़ करके उसको 3 हिस्सों में बांट, तो ये तो हम लोग मारे हुए हैं कि भाई भाषा के नाम पर तुम क्यों हम लोगों को उलूल जलील करते हो। झारखंड में मंत्री रहकर झारखंड का खाएंगे और बिहार का गुण गाएंगे, ये किस तरह से? मैं तो हेमंत सरकार से अभी मांग करता हूँ कि ये तीनों मंत्री को झारखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। तो क्या आप ये नहीं समझ रहे कि हर व्यक्ति अपने वोट बैंक के हिसाब से विरोध और सपोर्ट कर रहा है? यही तो गलत है, यही गलत है। झारखंड में भाषा को लेकर फिर से एक बार विवाद और बहस तेज हो गई है, इसलिए कि सरकार ने क्षेत्रीय भाषा को लेकर एक बार जो है वो अपना निर्णय सुनाया, लेकिन इसके साथ ही जो भोजपुरी, अंगिका, मगही और ये तमाम तरह की जो भाषाएं हैं उसको लेकर एक कमेटी बना दी कि भाई इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल करना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इसको लेकर विरोध चल रहा था, कभी सरकार इसे बाहर रख रही थी, कभी अंदर। जब अंदर रखती थी दूसरे तरफ से विरोध होता था। अब इसको लेकर हमारे साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, झारखंड आंदोलनकारी, लगातार इन विषयों को उठाते रहते हैं। इन्होंने इस पर एक कड़ा प्रतिरोध जताया है, खासकर इन भाषाओं को लेकर जो सरकार ने कमेटी बनाई है और इसको लेकर जो है उन्होंने क्या कुछ कहना है, इस पर हम बात करेंगे। क्यों झारखंड में जो है अंगिका हो, भोजपुरी हो या मगही हो, इनको क्यों नहीं शामिल करना चाहिए, क्यों इसके विरोध में है? इस सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई जब झारखंड के जो कई हिस्से हैं जो बिहार से लगे हुए हैं, पलामू है, गोड्डा है, देवघर है, तमाम जगहों पर, तो भाई वो झारखंड के जब आप हिस्सा उसे मानते हैं तो वहां की भाषा क्षेत्रीय भाषा में क्यों नहीं शामिल होनी चाहिए? इस पर आपका विरोध क्यों है? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ और आजाद होने के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तमिल भाषियों के अंदर, यानी उस राज्य में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। आंध्र के लोग, तेलुगु भाषा भाषी के लोग नहीं रहना चाहते हैं, हमको एक स्वतंत्र राज्य चाहिए। और आंदोलन इतना हुआ कि वहाँ आगजनी हुआ, तोड़फोड़ हुआ और आंध्र प्रदेश में बहुत बवाल खड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ। और नेहरू जी मजबूरन आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा। कई राज्यों का इस देश में निर्माण भाषा नहीं, पर हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और 1953 में ये हुआ और तेलुगु, एक मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, एक तमिलनाडु अलग हुआ तमिल भाषियों के लिए और एक आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषियों के लिए अलग हुआ। उसके बाद एक एसआरसी कमीशन बना और एसआरसी कमीशन, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, पूरे देश भर में घूम घूम के अपना अपना मंतव्य मांगा कि भाई कहाँ भाषा विवाद है। और ये तो 1955-56 में हुआ और जो 55-56 में भी हमारा खास करके झारखंड में एक सरायकेला खरसवा को लेकर के उड़िया भाषा भाषियों ने ये मांग रखा कि हमको सरायकेला खरसवा चाहिए। यहाँ पर उड़िया भाषा भाषी के लोग हैं। अरे कहाँ पर हैं भाई? नहीं था, इसलिए तो नहीं हुआ। उसी तरह हमारा जो मानभूम था, मानभूम का जो 16 थाना जो आज पुरुलिया जिला जो बना हुआ है, इसको बांग्ला भाषा के नाम पर लोग बंगाल में ले गया। तो उस समय विधान चंद्र राय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, नेहरू जी का पर्सनल डॉक्टर भी थे। तो ये मिली जुली दिल्ली में बैठे बैठे
मानभूम का 16 थाना को ये लोग पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया भाषा के ही नाम पर। तो ये जो हमारी जो क्षति हुई है, आज जो मानभूम को कुड़मी होमलैंड कहा जाता है और उस कुड़मी होमलैंड को तोड़ करके उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, तो ये तो हम लोग मारे हुए हैं। अब इसलिए मैं इस चीज को समझता हूँ, जानता हूँ, इसलिए मेरे दिल से ये बात प्रकट होती है और मैं खुलेआम बोलता हूँ इस बात को कि भाई भाषा के नाम पर तुम क्यों हम लोगों को उलूल जलील करते हो। और ये बात देखिए, बहुत 1981 में हमारा उस समय हम तो बिहार राज्य में थे और बिहार राज्य में 1981 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और हम लोग 1978 में झारखंड आंदोलन के साथ साथ भाषा आंदोलन भी किए, जल जंगल जमीन का भी आंदोलन किए, जिसमें सरंगदा गोलीकांड, इचाहतू गोलीकांड, गोवा गोलीकांड, कई गोलीकांड हुआ है, जिसमें जोईदा गोलीकांड। ये तो बहुत स्पष्ट है ना, लोग इस इतिहास को तो भूले नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज समय समय पर जगन्नाथ मिश्रा ने मैं बताना चाहता हूं कि 1981 में उसमें कांग्रेस का राज था और जब इस आंदोलन को हम लोग झारखंड आंदोलन के साथ उठाया तो बिहार सरकार ने 1981 में रांची विश्वविद्यालय, जहां पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली, जनजातीय में 5 भाषा और जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में 4 भाषा, जिसमें संथाली, मुंडारी, हो, उरांव, खड़िया और उसके साथ साथ कुरमाली, नागपुरी, खोट्ठा, पंच परगनिया। ये तो बिहार सरकार ने पहले से ही तय किया है। और जहाँ तक यहाँ पर आप जो बीच बीच में ये जो मगही, अंगिका और भोजपुरी, मैथिली की जो बात आती है, ये तो जहाँ की मूल भाषा है वहीं पर ही उसकी कोई सरकारी मान्यता नहीं है। जब मान्यता ही नहीं है तो भाई यहाँ उसको लादने का ये सब क्या प्रयास है। ये तो लगता है कि जिस तरह एक कहावत है, गरीब की बीबी सबकी भौजाई, तो इस तरह से लोग झारखंड को समझ बैठे हैं। और पिछले दिनों आज जो हम अखबार सुबह सुबह हम पढ़े तो हमको यहाँ पढ़ के बहुत खराब भी लगा और बहुत अचंभा भी लगा। अब इसमें 5 मंत्री, हेमंत सरकार ने, हेमंत जी ने 5 मंत्री को एक कमेटी बनाया। अब उसमें मामला, हाँ, तो इसमें मामला था कि अंगिका, भोजपुरी, मगही को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए जेटेट की परीक्षा में। लेकिन जो अखबार के अनुसार मुझे जो पढ़ने से दिख रहा है कि कांग्रेस के 2 मंत्री और एक राजद के 1 मंत्री और झामुमो के 2, ये दोनों में विचार मिला नहीं। और इसमें लिखता है कि ये जो कांग्रेस के जो वित्त मंत्री हैं उसका नाम क्या है, राधा कृष्ण किशोर, और एक मंत्री हैं वो श्रीमती दीपिका पांडे जी। अब ये तो मूल रूप से इन लोग और ये संजय यादव तो बिहार का आदमी है। अब अभी झारखंड में मंत्री रहकर, मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या कहते हैं, झारखंड का खाएंगे और बिहार का गुण गाएंगे। ये किस तरह से है। मैं तो हेमंत सरकार से अभी मांग करता हूँ कि ये तीनों मंत्री को झारखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, क्योंकि ये झारखंड के हित में ये काम नहीं है। क्यों करेगा इस तरह का, ये मेरी डिमांड है। सवाल जब उठता है ना, जब आप कहते हैं कि भाई जिसे इसमें लिखा है कि झामुमो के दोनों मंत्री ने विरोध किया और बाकी जो 3 हैं राजद और कांग्रेस के, उन्होंने सपोर्ट किया, तो आप झारखंड की अस्मिता के सवाल पर, भाषा के सवाल पर अपना तर्क रखा है। मेरा सवाल ये है
तो क्या आप ये नहीं समझ रहे कि हर व्यक्ति अपने वोट बैंक के हिसाब से विरोध और सपोर्ट कर रहा है? यही यही तो गलत है, यही गलत है। राधा कृष्ण किशोर वो रहते हैं कहाँ, पलामू में। पलामू में मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं नहीं, बोली जाती है, ठीक है। इस तरह देश में कई जगह बोलियां बोली जाती तो अपने वोट साधेंगे ना जब वहां के वोटरों जब है। सवाल ऐसा नहीं होता है, जो जहाँ की भाषा है उस भाषा को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से किसी भाषा को लाद दीजिएगा, ऐसा नहीं चलता है। आज मराठी में जाके वहाँ पर बिहारी बहुत रहते हैं, आप वहां तो एक ही भाषा, महाराष्ट्र में बोलिए ना, और वहाँ तो मराठी भाषा ही ना चलती है। वहाँ एक ही भाषा है ना, यहाँ तो हर जनजाति हर व्यक्ति की एक अलग नहीं नहीं नहीं, झारखंड की अस्मिता की भाषा ही नौ ही है। यहाँ पर देखिए, हिंदी हमारा इस राज्य का भाषा है। जिस तरह बिहार में हिंदी है, उसके बाद बिहार में मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, अंगिका है, वो है क्या कहते हैं, मगही। लेकिन वहाँ के तो वो चारों भाषा वहाँ की राजभाषा नहीं है ना, वहाँ उस भाषा से पढ़ाई लिखाई होती है। इसलिए हिंदी को उन्होंने सर्व मान्य कर लिया ना, आप भी यहाँ कर सर्वमान्य है हिंदी। फिर एक पेपर जोड़ा जा रहा है ना, नहीं ना, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? ये राज्य क्यों बना है? भाषा के नाम पर, हाँ, भाषा एक भाषा के नाम पर। सभ्यता। हाँ, तो भाषा यहाँ के लोगों को तो ये चांस तो देना पड़ेगा ना। यहाँ की जो मूल 9 भाषा है, यहाँ के छात्रों को देना पड़ेगा। लेकिन आप हमारा भाषा सीखिए ना भाई। मेरा तर्क है, मेरी बड़ी सवाल मेरा ये है कि आपने कहा ठीक है, लेकिन जो आप पलामू को झारखंड के हिस्सा मानते हैं, गढ़वा को आप मानते हैं, गुड्डा को मानते हैं, देवघर को मानते हैं ना उसका हिस्सा, कि आप उसे इस करके खारिज कर देंगे कि भाई भोजपुरी में गई बोल रहे हैं, वो सब बिहारी हैं? देखिए, सीधा सीधी बात है, हम बिहारी हैं, चाहे उड़िया हैं, चाहे बंगाली हैं। आप यदि झारखंड में रहते हैं तो यहाँ की भाषा संस्कृति के हिसाब से चलना होगा, है ना। आप कोई भी भाषा बोलिए, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। आप हमारा देश में तो बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी झारखंड की भाषा को तरह तरह। झारखंड के हिसाब से, इसलिए जितनी जनजाति है हमारा सबने अपनी भाषा रखी नहीं नहीं नहीं, हर जनजाति की अलग अलग भाषा होती है, और वो मांग चाहता भी है कि उसका लागू भी हो। वो हमारा सेकंड लैंग्वेज है। ये जो हमारी जनजाति एवं जो क्षेत्रीय भाषा 9 भाषा है, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, और हमारी हिंदी प्रथम भाषा। तो आप हिंदी में दीजिए ना, कौन मना करता है? फिर विवाद कहाँ है? विवाद तो जो उठा रहे हैं वो लोग विवाद खड़ा कर रहा है। ऐसा विवाद होता है क्या? बार बार ये सब तो झारखंड किस लिए बना है? झारखंड की अपना अस्तित्व है कि नहीं है? उनकी पहचान है। आप जैसे बंगाल में तो बहुत से बॉर्डर इलाका में, या आसाम में चले जाइए, आज भी आसाम में 1 करोड़ के लगभग झारखंडी लोग हैं। वहाँ संथाल, मुंडा, हो, उरांव, कुर्मी सब है, लेकिन वहाँ असमी भाषा से ही पढ़ना पड़ता है। तो हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा यहाँ की जो सेकंड लैंग्वेज है, उसको फूलने फलने दिया जाए। उसको आप क्यों दबाना चाहते हैं? जिस तरह से बिहार में उस समय दबाया गया, लेकिन आज तो झारखंड बना है ना भाई। अच्छा, वो बिहार था तो उसी समय लागू किया गया, उस समय तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। आज क्यों ये आवाज उठाने की ये बात हो रही है? हम तो उसका विरोध करेंगे। ऐसे ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए हम बोलेंगे, जो बिहार का अभी भी सोचता है। वो अगर वो अपने वोट बैंक का सोचे तो बिहार नहीं, यहाँ वोट बैंक से राजनीति नहीं चलेगा। झारखंड राजनीति चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है। ऐसे क्या लगता है वोट बैंक के अलावा कोई भी सरकार ऐसी फैसला, जिसकी भी सरकार भी वो ले रही है, आप उसके आगे? नहीं 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 नहीं, झारखंड की जो मूल भाषाएं हैं उनको लेकर के आप चलिए, उसी में आप वोट बैंक बनाइए। और एक चीज है, ये लोग बार बार बोलता है ना गोड्डा में, अरे गोड्डा में खोरठा भाषा है। अब देवघर में कुछ मैथिल ब्राह्मण लोग आ गए तो वहाँ पर कुछ लोग बोलता होगा, तो इसका मतलब थोड़ा है कि वहाँ पर मैथिली भाषा है। ऐसा नहीं होता है। आप हम कहीं भी जाएंगे, एक बंगाली कॉलोनी होगा, है ना, वहाँ कुछ बंगला भाषा होगा, तो उस राज्य का भाषा तो नहीं है। तरीके से हमारे जमशेदपुर में पूरा मिनी भारत है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग, यहाँ केरला के भी लोग हैं, आंध्रा के भी लोग हैं, पंजाबी है, बंगला भी है, उड़िया भी है, लेकिन सब लोग हिंदी में पढ़ते हैं। सबका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है, सबका कम्युनिकेशन एक है, सब रहते हैं एक साथ, मिलते जुलते हैं। यहाँ की परंपरा, यहाँ की सामाजिक आधार बहुत अच्छा है।
हम लोग देखिए दुर्गा पूजा में, रामनवमी में एक साथ मिलजुल के अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। फिर बंगाली, उड़िया, बाकी राज्य के उनके लिए क्या कहेंगे? उनको यहाँ बंगाली भी काफी संख्या में वो भी बोली जाती तो देखिए है, उड़िया भी बोली जाती है, मैं हाँ। 2-3 दिन से मेरे फेसबुक में मैं डाल रहा हूँ। मैंने कहा कि उड़िया भी अतिक्रमित भाषा है ना। 1915-16 में जब सरायकेला खरसुमा को आपका संबलपुर एजेंट मतलब वाइसराय, सभी बंगाली, उड़िया सभी अतिक्रमित भाषा झारखंड के ऊपर थोपा जा रहा है। सब ये सब थोपा जा रहा है। इससे हमारी संस्कृति बदल रही है ना। आज उड़ीसा में देखिए कहाँ पर हमारी भाषा लागू है, कहीं नहीं है। आज उड़ीसा का बॉर्डर में बरहमपुर जाइएगा, वहाँ तेलुगु भाषा भाषी है, लेकिन उस तेलुगु भाषा भाषी उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या उसको मंजूरी दी है? नहीं दी है। हमारा बगल में मयूरभंज है, यहाँ बांग्ला भाषा भाषी है, लेकिन बांग्ला भाषा भाषी को उड़िया लोगों ने कभी उसको माना नहीं माना। तो बॉर्डर में ये समस्याएं होगी, लेकिन वहाँ की जो मूल भाषा है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारी जो भाषा है झारखंड की, उसको आप पढ़िए, क्यों नहीं पढ़िएगा? आप यहाँ रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि झारखंड की एक भाषा कौन सी है हिंदी के अलावा जिसको सब लोग एक करते हैं? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, उड़ीसा का दिया, बंगाल का दिया कि बंगाली भाषा है, उड़ीसा में उड़िया है, मराठी में मराठी है। हर स्टेट में आप कर्नाटक जाइए, वहाँ प्रथम भाषा है वो लोग इंग्लिश को मानता है। सेकंड भाषा में रखा है कन्नड़, राजकाज की भाषा। और थर्ड भाषा में और भी कोई भाषा है ना। हिंदी को लोग थर्ड भाषा में रखा है। तो थर्ड भाषा में ये उड़ीसा में भी है हिंदी, बंगाल में भी थर्ड भाषा है ना। तो लोग का पहला प्राथमिकता है राज्य का जो भाषा है उसको सीखिए। और सेकंड में वो लोग अंग्रेजी को रखा है, थर्ड में वो लोग हिंदी को रखा है।